तो कांकेर से खबर, बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने फॉर्म जमा कर दिया है। तो मुहूर्त को देखते हुए एक सेट जमा किया है और कल शक्ति प्रदर्शन के साथ बी फॉर्म भी जमा करेंगे। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव की ये जंग किसका होगा? भानु प्रतापपुर, ये तो 8 दिसंबर को तस्वीर साफ होगी। 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रत्याशी और बीजेपी की प्रत्याशी जो है, इस भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर दोनों ने ही नामांकन आज भर दिया है। तो बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम है, जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया है, इन पर दाव लगाया है। तो इन्होंने आज फॉर्म भर दिया है मुहूर्त देखकर, और कल बी फॉर्म भी ये भरने वाले हैं। तो सीधा मुकाबला होगा इनका कांग्रेस की सावित्री मंडावी के साथ। तो देखिए, बीजेपी प्रत्याशी ने तो फॉर्म जमा कर दिया है, तो वही कांग्रेस प्रत्याशी की बात की जाए तो यहां से भी फॉर्म जमा कर दिया गया है। जी हां, तो कांग्रेस से प्रत्याशी है सावित्री मंडावी, जिन्होंने नामांकन फॉर्म जमा कर दिया है। तो नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए जब वो पहुंची तो समर्थक भी उनके साथ मौजूद रहे, और कल सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो देखिए, सावित्री मंडावी की बात की जाए, जो कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है, जो भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की सीट पर लड़ने वाली हैं। इनके नाम को लेकर चर्चा चल रही थी, नाम सबसे आगे चल रहा था, और उसके बाद तस्वीर साफ हुई कि सावित्री मंडावी ही कांग्रेस की तरफ से होंगी। इन पर दाव लगाया गया है। तो देखिए, सीधा सीधा जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो देखिए, ये कांकेर से आप मौके की तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि कांकेर जिले के अंतर्गत ये भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट आती है। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर जहां कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने फॉर्म भरा है, तो वही दूसरी तस्वीर आप देखिए, बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम भी नामांकन फॉर्म भरने के लिए पहुंचे। और ये मौके की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें समर्थक भी उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। तो भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट की बात की जाए, जो कि मनोज मंडावी विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे थे और भानु प्रतापपुर से विधायक, जिनका निधन हुआ था 16 अक्टूबर को, उसके बाद से ये सीट खाली थी। और उसके बाद उपचुनाव की घोषणा की गई और प्रत्याशियों के नाम को लेकर रायशुमारी चल रही थी। वो भी तस्वीर अब साफ हो चुकी है, जहां पर कांग्रेस से सावित्री मंडावी मैदान में होंगी, तो वही बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम के नाम पर मुहर लगी है। तो दोनों ही आज नामांकन फॉर्म भरने के लिए पहुंचे। 5 दिसंबर को अब वोटिंग की जाएगी। तो बड़ी खबर रायपुर से, भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। तो सावित्री मंडावी के खिलाफ उपचुनाव नहीं लड़ेगी जेसीसीजे। तो जोगी कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी ने बयान दिया है, अब भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन दिया जा रहा है। तो कांग्रेस प्रत्याशी, आपको बता दें, सावित्री मंडावी, इनको समर्थन मिल रहा है जेसीसीजे का। और मंडावी परिवार से सालों से पुराने पारिवारिक संबंध रहे, अमित जोगी ने अपने बयान में कहा है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य जी, देखिए, सीधा सीधा मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जेसीसीजे भी कांग्रेस को ही समर्थन दे रही है, यानी कि कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आता हुआ। अब बिल्कुल देखिए, जेसीसीजे का कांग्रेस को समर्थन से बेहतर है इसे हम कहें कि जेसीसीजे ने मनोज मंडावी की पत्नी को समर्थन दिया है। कारण इसके पीछे यह है, देखिए, अजीत जोगी जब तक जीवित थे, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी। और अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो गृह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हुआ करते थे मनोज मंडावी। और मनोज मंडावी अजीत जोगी को वैसे ही प्यार और स्नेह देते थे जैसे एक पिता अपने पुत्र को देता है, एक पुत्र अपने पिता को देता है, माफ कीजिएगा। मनोज मंडावी अपने पिता जैसे मानते थे अजीत जोगी को। बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध था दोनों के बीच, और वो घनिष्ठ संबंध जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को खड़ा करने के बाद भी अजीत जोगी से लगातार मनोज मंडावी का रहा। अब चूंकि मनोज मंडावी नहीं है इस दुनिया में, अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है सावित्री मंडावी, तो बहुत साफ कर दिया अमित जोगी ने, जो कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सर्वे सर्वा है, कि हम प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। मतलब साफ है, मनोज मंडावी को कहीं ना कहीं समर्थन दिया है, मंडावी परिवार को कहीं ना कहीं समर्थन दिया है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये
अब सिचुएशन वाली मार्क होगी, क्योंकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की बहुत फॉलोअर्स उस इलाके में है। अब अगर जनता कांग्रेस ने समर्थन दे दिया तो कांग्रेस की राह और थोड़ी सी आसान फिलहाल नजर आ रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर मंडावी परिवार को समर्थन मिल रहा है, तो ये उनकी राह जो है आसान बिल्कुल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी आपका जानकारी के लिए। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर थी। सावित्री मंडावी के खिलाफ अब जेसीसीजे उपचुनाव नहीं लड़ेगी। तो जोगी कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी का बयान आया। उन्होंने कहा कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को वो समर्थन देंगे और कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी को उन्होंने समर्थन दिया है। तो उन्होंने कहा कि मंडावी परिवार से सालों पुराने पारिवारिक संबंध हैं। तो किसका होगा भानु प्रतापपुर, इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी कुलेश्वर पांडे। बिल्कुल, हम भानु प्रतापपुर में सुबह से ही घूम रहे हैं। विधानसभा चुनाव का जो उपचुनाव हो रहे हैं उसका लगातार हम लोगों से बात भी कर रहे हैं और प्रतिक्रिया भी जान रहे हैं कि माहौल यहाँ पे क्या है। मनोज मंडावी के निधन के बाद जो है ये सीट खाली हुई, उसके बाद उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस से सावित्री मंडावी और बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम को यहाँ से टिकट दिया गया है। सीधा मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखा जा रहा है, लेकिन आदिवासी समाज 32% आरक्षण को लेकर नाराज चल रहे हैं, जिसके कारण आदिवासी समाज ने भी अपने हर गांव से प्रत्याशियों को खड़ा करा है। लेकिन सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी से। और ये मेरे पीछे की जो तस्वीर देख रहे हैं, आमजन भी है, राजनीतिक पार्टी के सदस्य भी हैं, सभी के सब यहाँ पे मौजूद है। और निश्चित तौर पर ठंड काफी पड़ रही है यहाँ पे, लेकिन सियासत की गर्मी जो है बराबर यहाँ पे देखने को मिल रही है। सुबह अगर हम चाय की टपरी की बात करें, वहां भी सियासी चर्चा हो रही है कि आखिर कौन होगा यहाँ से अगला विधायक, क्योंकि मनोज मंडावी यहाँ पे विधायक थे। अचानक उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई और कहीं ना कहीं अब उपचुनाव हो रहे हैं। दोनों ने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। हम जानेंगे इन्हीं से क्या है माहौल, क्या लगता है क्या है माहौल यहाँ पे। इस बार विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता का प्रबल दल से चुनाव से जीत होगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है अभी लेटेस्ट में बिजली बिल इतना जोर से आया है। प्रत्येक परिवार में छोटे छोटे गरीब जो परिवार है 12,000 15,000 ऐसे बिजली बिल आया है। तो सरकार से पूरा खपा है और प्रचंड मत से भारतीय जनता का विजयी होने वाला है। लगता है आपको कि जो बिजली बिल ज्यादा आया है वो मुद्दा इस चुनाव में काम आएगा, क्योंकि सरकार तो बोल रही है हम अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार को अपने काम पे उम्मीद है कि ये सीट हम जीत रहे हैं। ये बहुत अच्छी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी बिजली बिल और प्रधानमंत्री आवास का एक मुद्दा बहुत बड़ा होगा और से ही भारतीय जनता पार्टी विधायक ब्रह्मानंद नेताम जी विजयी रहेगा। तो इनका मानना है कि बिजली बिल जो हाफ योजना की सरकार ने बात की थी उसका लाभ नहीं मिल रहा। इस समय सभी का बिल बढ़कर आ रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं उम्मीद है कि यहाँ से हम बीजेपी को जीताएं ताकि जो समस्या है वो समस्या का निदान मिल पाए। और भी लोग हम बात करेंगे, क्या है माहौल ये बताइए उपचुनाव। जी बिल्कुल, इस बार भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में प्रचंड मतों से विजयी होगी, यह निश्चित है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जी विजयी होंगे। बीजेपी के प्रत्याशी विजय होंगे, साफ तौर पर इनका कहना है, क्योंकि बीजेपी ने पहले भी काम किया था। कांग्रेस के विधायक थे, निधन हो गया, उसके बाद सावित्री मंडावी में चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी विजय होंगे। बाद क्या लग रहा है आपको ये इस माहौल अभी देखकर चुनाव? भारतीय जनता पार्टी के यहाँ भानु प्रतापपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विजय श्री होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार है 36 वादे किए थे उन्होंने विधानसभा चुनाव जब हुआ था पिछले बार, तो 36 में से एक वादा भी अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरा नहीं किया है। और इस तरह से झूठी, बहरी और गूंगी सरकार को भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता उखाड़ फेंकेगी और भानु प्रतापपुर विधानसभा से ही एक माहौल बनेगा पूरे छत्तीसगढ़ में। और आने वाले इस बार हम विधानसभा जीतने जा रहे हैं भानु प्रतापपुर, और आने वाले 2023 में भी पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा हमें विश्वास। तो ये उपचुनाव जो है वो 2023 के लिए भी काम आएगा। साफ तौर पर यहाँ पे जो लोग हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये उपचुनाव हम सेमीफाइनल की तरह ले रहे हैं और इस उपचुनाव में जीतेंगे। यही काम जो है 2023 विधानसभा चुनाव जो ठीक 1 साल पहले है, कहीं ना कहीं ये जीत उस चुनाव में भी काम आएगा। आपको क्या लग रहा है यहाँ क्या माहौल? माहौल तो बिल्कुल बीजेपी के ऊपर है, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार है ना, किसानों को छल रही है और आदिवासियों को छल रही है और
जो उपभोक्ता हैं बिजली के, है ना, एक तो 4 गुना कर दिए हैं और 50% छूट करके उसको आधा करके 2 गुना वसूली किया जा रहा है। सरकार तो कह रही है लेकिन हमने काम किया है आदिवासी इलाकों में, वनवासियों के लिए हम काम कर रहे हैं, तेंदु पत्ता की कीमत बढ़ाकर दे रहे हैं, आदिवासी को पट्टा दे रहे हैं। ये तो सब चोचला है उनका, है ना, ये धरती पर किसी तरह से कारगर नहीं है। जैसे गौठानों में उन लोग 1-2 मॉडल दिखा देते हैं, उसके अतिरिक्त जितने भी गांवों में गौठान बना है वहाँ पर आप जाके देखिए कि वहाँ के स्व सहायता समूह का क्या स्थिति है। लोग दर दर भटक रहे हैं, बिल्कुल मैदान में साफ है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में साफ है ऐसा कहना, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि सहानुभूति वोट में बहुत ताकत होता है किसी भी प्रत्याशी को जिताने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो सहानुभूति वोट है वो काम आ जाएगा। और भी लोग इनसे बात करेंगे, सहानुभूति चलेगा क्या यहाँ पे? देखिए, मनोज मंडावी जी का असमय जाना, सही में ये हम सब उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। असमय नहीं जाना था, उनका उम्र नहीं हुआ था। लेकिन रही बात अगर सहानुभूति की, तो सहानुभूति किसी प्रकार की भी नहीं है। उसका कारण है चूंकि मनोज मंडावी जी मूल रूप से कांकेर विधानसभा के नाथिया नवागांव के रहने वाले थे। 98 में उनको पहली बार कांग्रेस आई ने प्रत्याशी बनाया और चूंकि कांकेर विकासखंड और चारामा विकासखंड लगा हुआ है, नाथिया नवागांव तेलगरा लगा हुआ है, वहां से किनारे से प्रत्याशी होने के कारण उनको चारामा क्षेत्र का एडवांटेज मिला और वो महज 1150 वोट से 1998 को चुनाव को जीते थे। लेकिन लगातार वो स्थापित नेता होने के कारण यहाँ भानु प्रतापपुर विधानसभा में जो कांग्रेस के दावेदार हैं वो कहीं न कहीं कांग्रेस से चले गए, उनको दावेदारी का अवसर नहीं मिला। लेकिन अभी स्वर्गीय मनोज मंडावी जी के देहांत के बाद जिस ढंग से कांग्रेस के दावेदार ने अपनी दावेदारी की है और उनका अधिकार भी है कि हमको लड़ाया जाए और यहाँ प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस के इनके शीर्ष नेतृत्व ने इनकी बातों को, इनके आवेदनों को अवहेलना किया और जब इन्हीं के लोग विरोध करने लग गए तो सावित्री मंडावी के प्रति जो सही में एक स्वाभाविक सहानुभूति होती, वो सहानुभूति में वही वो हवा रोक लग गया है। यहाँ हवा उल्टा चलने लग गई है। ब्रह्मानंद नेताम 2008 में विधायक थे, 15,500 वोट से जीते थे और लगातार उनका टिकट ड्रॉप होने के कारण किसी कारणवश पार्टी नहीं लड़ाई, अलग अलग विचार और अलग अलग सोर्सों के कारण, बल्कि संप्रति सहानुभूति उल्टा ब्रह्मानंद के प्रति है। चूंकि चारामा विकासखंड भानु प्रतापपुर विधानसभा में सबसे बड़ा विकासखंड है, यहाँ सघन पोलिंग होता है, करीब 85,000 मतदाता हैं। मतलब ये आपका मानना है कि सहानुभूति वोट काम नहीं आएगा? कहीं काम नहीं आएगा। सहानुभूति हवा का गुब्बारे को पंचर पिन जो मारने के काम यहाँ के कांग्रेस के दावेदारों ने किया है। उनने तो सोशल मीडिया में समाज की तरफ से चलाया कि पूरा जो निर्वाचित अभी जनप्रतिनिधि है, चाहे शिशुपाल हो, चाहे इंद्र साहब मंडावी हो, चाहे केशकाल का विधायक हो, चाहे नगरी का विधायक हो, चाहे वो कहीं का भी विधायक हो, आधे से ज्यादा नेताओं पे इनको, अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं है। जो अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार से पैसा लाए थे उनको चुनाव लड़ा के वो लहर में जीत गए। तो सहानुभूति वोट बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, इनका कहना है। ये युवा है, बोलते हैं कि युवा जो है वो तकदीर बदल दे, तस्वीर बदल देते हैं देश की, अगर अपने मत का सही उपयोग करे। आप यूथ हैं, आप कैसे सोचते हैं? पिछले विगत 4 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार ही मचाया है। छत्तीसगढ़ मानती है कि अभी छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है 0.01% है, लेकिन अभी कोई किसी प्रकार का भी वैकेंसी लाया नहीं गया और जो लाया गया था अभी तक उसकी पोस्टिंग हुई नहीं है। तो यहाँ की जो जितने युवा है इस सरकार से पूरा खफा है, नाराज है और जहाँ जहाँ इन लोग पूरा अपना अपना तर्क है यहाँ पे। बेरोजगारी का आलम वैसे इनका कहना है और कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पर कहना है कि सहानुभूति वोट काम नहीं आएगा। और भी लोग इनसे बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? क्योंकि अचानक से मनोज मंडावी का निधन हो गया और उपचुनाव के कगार में खड़े हो गए, इसके बाद ठीक 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है। आप एक आम जन के रूप में कैसे देखते हैं ये उपचुनाव को और क्या मानते हैं किसका बड़ लाभ है? यहाँ तो जिस हिसाब से अभी उस चुनाव का है समय और इस सरकार की चला चली की बेला आ गई है और इस चला चली की बेला में
यह उपचुनाव का ऐसा एक समय है। आज हमारे बीच में इस किसानों का एक धान कटाई का समय है। ये लोग धान कटाई के भाड़ा के साथ साथ ये कांग्रेस का भी भाड़ा सीधा बांध के इनको रवाना करने की तैयारी में है। कांग्रेस ने जितने भी ये वादे किए हैं कहीं भी स्थल और जमीन पर स्थापित नहीं हो पाए। सबसे बड़ा अगर इनका कारण मैं अगर बताना चाहूं कि ये जो आदिवासियों के लिए जो अभी एक ढकोसला प्रचार प्रसार कर रही है कि हम 1 तारीख को एक आदिवासियों के लिए अध्यादेश लाने की बात करते हैं। ठीक है और आएंगे आपके पास। तो देखिए अलग अलग यहाँ पे मुद्दे हैं, अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया दी जा रही है, लेकिन 5 तारीख को बिल्कुल अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग आएंगे। प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से आ रही है। देखने वाली बात होगी कि 8 दिसंबर को जब नतीजे घोषित किए जाएंगे तो किसके पक्ष में जीत आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुलेश्वर आपका जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।